अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कामरान असगर। दोस्तों, आज की वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई द बाय एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक्ड ऑन गूगल इंस्टेड ऑफ बाइंग एन न्यू वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। कि हमें एक न्यू वेबसाइट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, गूगल पे रैंक कर रही है, उसको बाय करना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू न्यू वेबसाइट स्टार्ट करें फ्रॉम स्क्रैच से। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए एफिलिएट साइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं कि नंबर 1 ये है कि आप एक नई वेबसाइट तैयार करें फ्रॉम स्क्रैच से। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यूज़ कर लें एक्सपायर्ड डोमेन को। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसी वेबसाइट जो ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रही है और अर्निंग कर रही है, आप उस वेबसाइट को बाय कर लें। तो इन तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शंस वैलिड हैं, उन तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे इन तीनों ऑप्शंस का कि इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, इनके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और आपको वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे इसको समझने में कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे न्यू वीडियोस और न्यू नॉलेज। तो हम किस तरह इसको कंपेयर करेंगे, इसमें हम पहले तो एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। पहले हम इसके लिए सिनेरियो बनाएंगे कि एक सेट पॉइंट सेट कर लेंगे, उसको हम देखते हुए फिर उसके बाकी फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे। तो इसमें सिनेरियो ये होगा कि आप एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच और आपने उसकी अर्निंग $0 से $500 तक लेके जानी है। आपने एक सेट पॉइंट बना लिया है कि $500 तक हमने वेबसाइट की अर्निंग लेके जानी है। तो उसके लिए हम जब वेबसाइट एक नए सिरे से बनाएंगे तो उस पर कितनी कॉस्ट और कितनी एफर्ट और कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा उस वेबसाइट को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो पहले कॉस्ट को हम देख लेते हैं। तो कॉस्ट के लिए पहले जो है कंटेंट आ जाता है। तो कंटेंट जब आप लिखवाते हैं, आप अपनी वेबसाइट के लिए एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि एक 50 के करीब आपने आर्टिकल लिखवाने हैं और हर आर्टिकल एवरेज लगा लें 1500 वर्ड्स का आपने लिखवाना है। और आप अगर किसी राइटर से डील कर लेते हैं या खुद से लिखते हैं या कोई अच्छी डील आपकी हो जाती है कि आप $15 या $20 में 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवा लेते हैं, तो 50 आर्टिकल्स आप लिखवाएंगे तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल कितनी बनेगी? तकरीबन 1000 से $1,500 तक आपकी कंटेंट की कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद आपने दूसरा फैक्टर ये है कि आपने उसके बैकलिंक्स भी लगाने हैं, जो अच्छी खासी अमाउंट जिसपे ऊपर काम टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, उसके बैकलिंक्स बिल्ड करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे, उसके गेस्ट पोस्ट लिखवाएंगे, उसका कंटेंट को हैंडल करेंगे, उसको एडिट करेंगे, उसके लिंक्स लगवाएंगे, फिर अपने वेबसाइट की ब्रांडिंग करेंगे, उसकी कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे उसको फैलाएंगे और ईमेल मार्केटिंग करेंगे। तो ये तमाम काम अगर आप खुद करते हैं तो इस पर भी आपको $1000 से $2000 तक खर्चा आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है और ये इतने ज़्यादा काम है कि एक बंदा नहीं कर सकता, तो आपको फाइनली ये आउटसोर्स करने होते हैं ये तमाम काम। तो आप जब आउटसोर्स करते हैं तो उस पर तकरीबन $10,000 तक खर्चा आ जाता है इन तमाम कामों में। तो इसके बाद आ जाती है ऑपरेटिव कॉस्ट। आपने कंटेंट भी लिखवा लिया, आपने बैकलिंक्स वगैरह भी कर लिए। अब उसको आपने जो वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसका डिज़ाइन किस तरह करते हैं, उसके अंदर कंटेंट की प्रूफ रीडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर ऑन पेज एसईओ करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह टेक्निकल कुछ इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व आउट करते हैं। तो ये तमाम मसाइल भी आपने साथ में हैंडल करने होते हैं। तो इस पर भी एक कॉस्ट आती है। तो अच्छी खासी अगर बाहर आप आउटसोर्स करते हैं, यकीनन जब अगर तो आप खुद से ट्रेंड हैं, आपको एसईओ आती है अच्छे तरीके से, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ आपकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन एट द एंड आपको कुछ काम बाहर से करवाना होते हैं। तो इस तरह से आप उन कामों को आउटसोर्स करते हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो इस पे भी तकरीबन $5,000 से $10,000 तक कॉस्ट आ जाती है। तो अगर हम इन तमाम कॉस्ट को सम अप करें तो ये तकरीबन $25,000 से $30,000 या आप रफली अगर पाकिस्तान में अगर कम काम करना चाह रहे हैं तो आप $20,000 भी लगा सकते हैं। इतनी कॉस्ट इसके ऊपर आ जाती है वेबसाइट को स्क्रैच से बिल्ड करने में और आप उसको ऑप्टिमाइज करने तक।
इसके बाद आ जाते हैं कि आपको टाइम कितना लगा है। आपने सारा कंटेंट तैयार कर लिया, आपको 3 से 12 माह लगते हैं ये तमाम काम, ये तमाम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है इस दौरान, और इस दौरान आपने कंटेंट भी लिखना है, उसको हैंडल भी करना है। तो ये याद रखिए, जब आप न्यू वेबसाइट तैयार करते हैं तो वो फ़ौरन रैंक नहीं करती, उसको टाइम लगता है। पहले उसका सैंड बॉक्स पीरियड होता है, वो तकरीबन 3 से 9 माह तक होता है। तो आप जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें, इस टाइम से पहले आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती, अर्न नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत करेगी लेकिन बहुत माइनर होगा। तो उसको आप टाइम फ्रेम को कम करके 6 माह तक, 5 माह तक ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके, ऑप्टिमाइज करके। तो ये काम करने पड़ते हैं आपको, लेकिन ये टाइम आपको वेट करना पड़ता है एक नई वेबसाइट बनाते हुए। इस टारगेट यानी कि $500 तक अगर आपने पहुंचना है, और ये तमाम रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं, ये तमाम करने के बाद भी आपको तकरीबन 9 माह कम से कम इंतज़ार करना होगा कि आपकी वेबसाइट रैंक करे और फिर उस पर इतनी अर्निंग तक पहुंच सके। तो उसके बाद जाके आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट होती है और बढ़ती है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आप एक ऑलरेडी वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक कर रही है गूगल पर, और ऑलरेडी $500 अर्न कर रही है, तो वो अगर आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पर जाएं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। आप उस वेबसाइट को बाय कर लेते हैं, जो उसकी कास्ट क्या होगी, उसकी कास्ट तकरीबन अगर $500 वो अर्न कर रही है गूगल पर, तो आपको कास्ट उसकी तकरीबन $15,000 से $20,000 तक कास्ट आएगी। तो अगर आप उस वेबसाइट को बाय कर लेते हैं तो ये तकरीबन उतनी ही कास्ट है जो आपको स्क्रैच न्यू वेबसाइट बनाने में लगती है, बल्कि उससे कम कॉस्ट ही है ये जो आप नई वेबसाइट ख़रीद लेते हैं। इसमें दूसरा ये है कि आपको पहले दिन से $500 आ रहे हैं हर पर मंथ, तो इसमें ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि ज़ीरो टाइम, इसमें ज़ीरो टाइम है, कुछ टाइम आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऑलरेडी $500 पर सेटिंग है उसकी, $500 आप अर्न कर रहे हैं, बल्कि आप उसको मज़ीद जो टाइम आपने उसके ऊपर स्क्रैच से स्टार्ट करने में लगाया है, 1 से तकरीबन 1 साल लगाया है, और वही टाइम आप इस वेबसाइट पर लगा के उसको $500 से $1000s तक ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वो वेबसाइट जो ऑलरेडी अर्न कर रही हैं, गूगल पे रैंक कर रही हैं, मैं हमेशा उनको प्रेफर करता हूँ। और अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, सेविंग्स मौजूद है, और आप उसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बेहतरीन बिजनेस है। आप एफिलिएट साइट्स के अंदर जो है अपने इन्वेस्टमेंट जो है, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बगैर किसी मेहनत के आपने जस्ट अपनी सेविंग्स का, अपने पैसे का इस्तेमाल करना है और ऐसी वेबसाइट्स को ख़रीदना है जो ऑलरेडी अर्न कर रही हैं, और इंस्टेंटली आप अर्न करना शुरू कर देंगे इन वेबसाइट से। दूसरा, इसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता 3 से 12 माह तक, जो इसका सैंडबॉक्स पीरियड होता है वो आप अवॉइड कर देते हैं इसमें। और तीसरा, इसमें ज़ीरो टाइम लगता है, और आप जो टाइम आपने सैंडबॉक्स पे लगाना है, जो 1 साल लगाना है आपने उस पर मेहनत करने का, वो आप सेव कर सकते हैं और उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपनी अर्निंग को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेबसाइट ख़रीदते हैं जो ऑलरेडी $100 अर्न कर रही है पर मंथ, आप उस पर काम करके उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके, उसकी एसईओ करके उसकी अर्निंग को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा मसला आपके पास नहीं है, तो पैसा आपका मसला नहीं है, तो आप ऐसी वेबसाइट्स को ख़रीदें जो ऑलरेडी अर्न कर रही हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।